The next question from collection and organization of data is question 9 and question 10. In 9th question, the same thing we have to find is the mean, and मैं previous videos में अपनी बता चुका हूँ कि mean का क्या मतलब होता है. फॉर्मूला mean का सबके लिए सेम है, बस लास्ट में वो बात चीज जो होती है अलग कर देता है. उसने बोला फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. बच्चों को सबसे ज्यादा मेन ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. सो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स whose factors are only 1 and number itself. इसका मतलब है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और जो अपने टेबल में आते हैं. जैसे कि 2 जो कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर की कैटेगरी में सिर्फ 2 ही ऐसा एक नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है. बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स होंगे वो ऑड होते हैं एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट भी होता है. सो 2 जो है सिर्फ 1 में आता है एंड अपने टेबल में आता है. उसके बाद नेक्स्ट आ गया 3 जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 में आता है. नेक्स्ट आ गया 4 जो है 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और अपने टेबल में आता है. 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट हो गया 5 जो कि सिर्फ अपने टेबल में और 1 के टेबल में आता है. नेक्स्ट अगर नंबर में देखो 6 जो है 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, अपने में भी आता है और 1 के में आता है. तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो आपको समझ आ गया होगा कि वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है. जैसे कि 7, 9 दिखने में तो लगेगा प्राइम नंबर है, बट जैसे ही दिमाग में क्लिक होगा अरे वो तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 के में भी आ गया, 1 के में भी आ गया, 9 के में आ गया. तो 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. उसने मुझसे फर्स्ट 5 पूछे हैं, मैंने 1 2 3 4 तो लिख दिए. नेक्स्ट 9 के बाद आता है 10 5 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है. दैट इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर. नेक्स्ट आ गया 11 जो कि सिर्फ अपने में आता है और 1 में. अब आप कहोगे कि भाई इतने सारे नंबर्स हम कैसे लर्न करें. सो बेसिकली अगर मैं देखूं 0 से लेकर 100 तक अगर हम देखेंगे, मेनली 0 से 100 ही होता है जो बच्चों को आता है, उसमें टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं जो कि आते हैं. ये मैं अपनी एक वीडियो में बताऊंगा कि प्राइम नंबर्स को कैसे लर्न करना होता है, जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होएगा 6 स्टैंडर्ड के लिए बेसिकली, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड से हम प्राइम नंबर स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद चलता रहता है. एंड जितनी आप प्रैक्टिस करोगे प्राइम नंबर्स की, आपको एकदम से माइंड में आएगा अरे ये तो प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है. तो ऐसी चीज. सो मैंने फर्स्ट 5 लिख दिए. अब मेरे को मीन निकालना है. सो मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. ये मैंने लिख दिया. उसके बाद क्योंकि मैं मीन निकाल रहा हूं एंड मैं मीन का फॉर्मूला करवा चुका हूं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन. सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स 2 + 3 + 5 + 7 + 11 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 5 बोला है तो इसलिए 5. और मैंने ये 2 3 5 7 11 ही क्यों ही लिए, बाकी क्यों नहीं लिए, बिकॉज उसने मुझे वर्ड बोला है फर्स्ट. हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बात कर रहा है. तो जब मैं इसको ऐड करूंगा 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10, 10 + 7 = 17, 17 + 11 will be 28. सो यहाँ पे आ गया मेरा 28/5. ये मेरे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आया है. अगर मैं इसको डिवाइड करूं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, ये हो गया 5 5 = 25 जो कि आ गया 3. अब क्योंकि 3 5 से छोटा है एंड यहाँ पे मुझे 0 लगाना पड़ेगा, और जब मैं 0 लगाऊंगा मैं यहाँ पे डेसिमल लगाऊंगा. अब 5 के टेबल में 30 आता है जो कि हो गया 5 6 = 30 जो कि हो गया ये डिविजिबल. सो नेक्स्ट आ गया मेरा 5.6.
अब आप बोलोगे कि भाई पहले की वीडियो में तो जब आप कर रहे थे तो यहाँ पे 6 आया था, क्योंकि अभी भी 5 और 7 के बीच में है, पर तब अगर हमने देखा होगा वहां पे हमारे पास टोटल 6 नंबर्स थे, यहाँ पे हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं। तो नंबर्स का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर मैं इसकी एवरेज निकालूंगा तो 5.6 ही आएगा। सो मेरा जो है मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा 10th क्वेश्चन है। 10th में भी सेम चीज निकालनी है मुझे मीन, बस डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन में फर्क आ गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल निकालने हैं ऑफ 5 के। 5 का तो सबको टेबल आता होगा, तो जितने मल्टीपल पूछे जाएंगे उतने तक हमारे को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल्स मीन्स उसके टेबल में आना, मतलब 5 इंटू 1 इज 5, मेरा पहला मल्टीपल आ गया। 5 इंटू 2 इज 10, 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 4 इज 20, 5 इंटू 5 इज 25 एंड 5 इंटू 6 इज 30। सो मैंने फर्स्ट 6 निकाल दिए। सो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 5 इक्वल्स टू 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। यहाँ पे कितना भी टेबल आ सकता है, बस मल्टीपल्स का मीन्स कि उसका मार्क को टेबल लिखना। और कहां तक लिखा मैंने, 6 तक क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 6 दिए थे। अगर मुझे 7 दिए होते तो मैं 7 तक लिखता। सो सेम चीज है, मैं मीन का फॉर्मूला लिखूंगा। अब तक आपको लर्न हो जाना चाहिए कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। सो मेरे पास 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 एंड होल डिवाइडेड बाय, क्योंकि मेरे पास 6 हैं तो मैंने लिख दिया 6। अब मैं ऐड करूंगा, 5 प्लस 10 इज 15, 15 प्लस 15 इज 30, 30 प्लस 20 इज 50, 50 प्लस 30 इज 80, 80 एंड 25, 80 एंड 25 को जब मैं ऐड करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 105, 105 होल डिवाइडेड बाय 6। अब क्योंकि एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, या मैं पहले इसको 3 से भी काट सकता हूं। 3 2 6, 3 3 9, 3 5 15। सो मैं 35 और 2 को डिवाइड करूंगा, 2 1 2, नेक्स्ट आ गया मेरे पास 5 और 1। 15 नहीं जाता तो मैं करूंगा 2 7 14, यहाँ पे आ गया 1 नहीं जाता तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 लगाऊंगा और यहाँ पे इसकी जगह पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जब 0 लगाया तो ऊपर पॉइंट जाएगा। एंड 2 5 10। सो मेरे पास इसका मीन आ गया 17.5 इज द मीन।